अस्सलामुअलैकुम। आज आपके पास है एक्सरसाइज 10.1 और उसका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी। एग्जैक्टली सेम है। दो आपके पास जो है वो साइड लेंथ गिवन है और एक आपके पास एंगल गिवन है। एंगल भी बहुत आसान है, 60 डिग्री है और वाई पे है आपके पास। तो सबसे पहले आपने बेस लाइन लगा लेनी है। अब हम यहाँ पे 3.8 की बेस लाइन लगा लेते हैं। ये आपके पास हो गई 3.8 की बेस लाइन। ये पॉइंट हो गया आपके पास x और ये हो गया y। अब इस पे हमने y पे 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सिंपल आप कंपास को ओपन करें, y पे रखें और 60 डिग्री आप y पे रख के और 60 सेमी सर्कल बना के 60 डिग्री की आर्क लगा दें, क्योंकि अब हमने कैलकुलेट करना है जो है इस ट्रायंगल की मेजरमेंट के साथ। उसके बाद हमने लाइन को एक्सटेंड कर देना है। लाइन को 60 डिग्री पे एक्सटेंड करने के बाद हम 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे। ये आपके पास 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन हो गया। एक्स पे रख के आपने जेड पे ही आर्क लगानी है, क्योंकि आप आर्क आपके पास यहाँ लग रही है, तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड जो है ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट को आपने जेड के साथ ज्वाइन कर दिया, एक्स टू जेड के साथ ज्वाइन हो गया। तो ये आपके पास हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 3.8 सेंटीमीटर। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं। अच्छा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पास सिंपल ही है, क्योंकि एक ही ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई है। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई 3.8 सेंटीमीटर। फिर है ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री एट y. Open a compass of radius 5 centimeter. Make x as center and mark an arc at z. Join x to z required ट्रायंगल एक्स वाई एन सी। ये आपकी रिक्वायर्ड डी पार्ट हो गया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर ई। ई पार्ट आपके पास है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ लेंथ, यानी एक की लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो आपके पास 105 जो है वो इस साइड के अपोजिट बन रहा है। अब याद रहे कि अगर हम लेट करके इसको करते हैं कि हमारे पास जो है वो जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम लेट करते हैं कि लेट ए बी है वो आपके पास 5.7 सेंटीमीटर की लाइन है, और अगर मैं ए पे एंगल बनाती हूँ तो उसकी अपोजिट साइड जो है वो बी सी होगी, और अगर मैं बी पे एंगल बनाती हूँ तो उसकी अपोजिट साइड जो है वो ए सी होगी। यानी ये देखें ए बी एंड सी, ये देखें
ये अगर एंगल डिस्कस हो रहा है तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये है। अगर मैं ए पे एंगल बनाती हूँ तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, बी सी है। तो इसी तरीके से मैं ए बी जो है वो लेट करती हूँ और मैं एंगल बना रही हूँ बी पे। तो एंगल मैं पहले मेंशन कर देती हूँ 105, मैं बी पे एंगल बना रही हूँ, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, ए सी। यानी ए सी जो है वो 7.5 का होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कि जो लॉन्गर साइड है यानी जो बड़ी वाली साइड है इसके अपोजिट एंगल है, या एंगल जो है वो बड़ी साइड के अपोजिट है। तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने ए बी लाइन जो है वो 5.7 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद जो है वो मैं बी पे एंगल बनाऊंगी। अब 105 है तो ये 90 और 120 के बीच में बनेगा। तो हम सबसे पहले जो है वो एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बी पे। ये हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, क्योंकि 90 का एंगल जो है वो हमारी हेल्पिंग लाइन है, तो इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से ही ज्वाइन कर दी। उसके बाद 105 है, आप 90 पे रखें। और अब चूंकि हमने 90 का एंगल बना लिया, 90 और 120 के बीच में आपके पास जो है वो क्या आता है, 105। तो ये मैंने ये आर्क लगा दी और यहाँ पे रख के ये आर्क लगा दी, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। ये देखें बोल्डली जो है ये लाइन हमने ज्वाइन। उसके बाद हमने 7.5 का जो है वो कंपास ओपन करना है। तो 7.5 का जब मैं कंपास ओपन करती हूँ तो ये आपके पास जो है वो मेजरमेंट अच्छी खासी बड़ी आती है। मैं इसको यहाँ पे, ये मेरे पास 7.5 है, तो मैं जब इसको ओपन करके यहाँ पे रखा तो ये आर्क जो है वो मेरे पास यहाँ पे कहीं लगी। तो आर्क लगाने के बाद आप इसको ज्वाइन कर लें। ये तो ये आपके पास है 7.5 सेंटीमीटर और ये 105 का एंगल। तो ये आपके पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। अब हम इसके स्टेप्स लिख देते हैं जो स्टेप्स हमने फॉलो किए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5.7 सेंटीमीटर। ड्रॉ एंगल 105 degree at B. Open a compass of radius 7.5 centimeter. Make A as center and mark an arc at C. ये जो पॉइंट बना है ये आपका C पॉइंट हो गया। Join A to C required ट्रायंगल ए बी सी। जो उन्होंने कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंगली हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट ई। अब हमारे पास रह गया है सिर्फ इसका पार्ट एफ, जो इसका लास्ट पार्ट है। अब आपके पास है एफ पार्ट, एग्जैक्टली सेम ही है जैसे हमने पिछला किया हुआ था। 6.1 आपको एक मेजरमेंट दी हुई है, दूसरी आपके पास है 3.8 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो आपके पास 30 डिग्री है। अब इसमें भी आपको वो यही कह रहा है कि आपके पास 3.8 के अपोजिट जो है वो एंगल 30 आना चाहिए। तो आप लेट कर ले ए बी दैट इज इक्वल टू 6.1, ए सी दैट इज इक्वल टू 3.8 एंड एंगल जो है वो आपने बी पे शो कर देना है। तो अब सबसे पहले हम बेस लाइन लगाएंगे विच इज 6.1।
ये ए बी लाइन मैंने लगाई है 6.1 की। उसके बाद मैंने 30 डिग्री का एंगल जो है वो बनाना है बी पार्ट पे, बी उस पे पॉइंट पे पास आ गया 30 डिग्री का। ठीक हो गया। अगर एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एक्सटेंड भी कर लेंगे। अब उसके बाद हमने 3.8 का कंपास ओपन किया। ये मेरे पास 3.8 का है। यहाँ पे आपने रखा, आर्क लगाई। आर्क लगाने से आपको पता चला कि पूरी आर्क जो है वो दो जगहों पे लग रही है। तो याद रहे कि इस पे दो, क्योंकि एम्बिगुअस केसेस में है तो दो जगहों पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रही है। एक को आप कह दें सी और एक को आप कह दें सी प्राइम। ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास दो ट्रायंगल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। ये आपके पास है 6.1 और ये दोनों पॉइंट जो है 3.8 का है और ये भी 3.8 का है, लेकिन ये दो जगहों पे जाके लग रहे हैं। अब इसके हम लिख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देख ले, मैंने एंड पे जो पॉइंट किया है वो आर्क जब लगाई है तो दो पॉइंट पे लगा है, तो मैंने कहा मार्क एन आर्क एट सी एंड सी प्राइम, दोनों पॉइंट पे लग रही है। ज्वाइन हमने किया दोनों पॉइंट से और हमारे पास दो ट्रायंगल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। तो टू ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्टेड ए बी सी एंड ए बी सी प्राइम। तो ये आपके पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो है वो हम मज़ीद चीज़ें सीखने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।